कि सब तो सूट है, बूट है, सरकारी नौकरी भी है, लेकिन हाथ में गोरी का हाथ नहीं है। तो फिर दोबारा मैंने बनाया गोरी का हाथ लेकर के। हाय हेलो जानू, कैसी हो, खाना खाई हो, अच्छा सोने जा रही, कहाँ गई थी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आज तक एक बार भी आई लव यू नहीं बोली है। क्या लगा कि आप इनको देखकर शादी कर की हैं, और क्या ये लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? अरेंज मैरिज था, लव था थोड़ा। चलिए, अभी हम मौजूद हैं मोतिहारी में और हमारे साथ एक शख्स हैं जो काफ़ी समाजसेवी से जुड़े हुए हैं और विधायक का चुनाव भी लड़ते हैं, लेकिन अभी खासा सोशल मीडिया पर वायरल हैं, न्यूज़ में भी काफ़ी वायरल चल रहे हैं। और वायरल होने का एक वजह है कि अभी शादी किए हैं, दहेज मुक्त शादी किए हैं और एक अनोखा शादी किए हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मुन्ना सर हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको भी स्वागत है। थैंक यू। आपने शादी किया है और काफ़ी वायरल चला है दहेज मुक्त, तो ये आइडिया कहाँ से आया आप लोगों को ये करने का? ये आइडिया न बल्कि एक अनुभूति है, अनुभव है मेरे अंदर जो मैंने झेला है। मेरे परिवार में एक घटना घट गई थी जिसमें हमारे बहन को 500 रुपये खातिर जला दिया गया था, मार दिया गया था। और मैं छोटा ही था, मैं पढ़ाई नहीं करता था, खेला कूदता था। उस समय ही हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि जब शादी मैं करूँगा तो बिना दहेज करूँगा या कुंवारे रहूँगा। तो अभी तक मैं कुंवारा ही था। इसके पीछे वजह यही था कि उस ढंग से कोई मिल ही नहीं रहा था समाज में, क्योंकि जो परंपरा बनी हुई है, अगर आप कहते हैं कि दहेज ना लेंगे तो मुंह से गाली आ रहा है समाज के प्रति, लेकिन मैं दूंगा नहीं। वो जो है ना, मैंने कह देते कि अजी अब दहेज नहीं लेंगे तो फिर जरूर कोई ना कोई कमी होगा, कुछ ना कुछ कमी होगा, इसीलिए बोल रहा है कि दहेज ना लेंगे, जल्दी शादी हो जाए। मैंने ऐसा सोच मैंने समाज की तरफ से आता था। आप बेवकूफ़ समझता था कि भाई बेवकूफ़ है, बताइए, स्मार्ट है दिखने में, कमा भी रहा है, फिर भी करके दहेज नहीं लेंगे। तो लेकिन मैं अपने इस निर्णय पे अड़िग रहा कि नहीं होगा तो ऐसा ही होगा, नहीं तो फिर कुंवारे रहेंगे। वो जो घटना थी ना, मेरे दिमाग में बैठ गई और आज उस मिशन को जो दिमाग में बैठा हुआ था करके भी दिखा दिया कि बिना दहेज का शादी कैसे होता है, करके दिखा दिया हमने। अपने समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क भी किए हुए हैं, अभी सरकारी जॉब कर रहे हैं, शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, तो इसको किस नज़र से देखते हैं और मतलब ये कैसा संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, समाज सेवा तो हर एक कोई को करना है। आप जो यहाँ पे आए हैं ये भी एक समाज सेवा है, क्योंकि एक अच्छाई को लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके मन में, किसी गार्जियन के मन में ये ख्यालात आ जाए कि नहीं, अपने बेटा का भी शादी मैं बिना दहेज से करूँगा और सक्षम लड़की से, मतलब सक्षम मतलब कि गुण को देख करके हमारे बेटे के साथ जो एडजस्ट कर सके करूँगा। तो मुझे लगता है कि ये भी एक समाज सेवा है। तो जो मैं स्कूल में ज्वाइन किया हूँ एज ए टीचर, वहाँ भी मैं एक्स्ट्रा टाइम देता हूँ बच्चों को पढ़ाने में, क्रिएटिविटी खूब करवाता हूँ। कभी समय मिले तो मैं आपको आमंत्रित भी करता हूँ कि हमारे स्कूल में आइए। और उस स्कूल की दशा और दिशा बदल जा चुकी है। अभी के समय में चारदीवारी नहीं थी, 20 साल से प्रयास हो रहा था, अब बन जा चुकी है। अब कैसे बना, आप आइएगा तो वहीं पे कहानी कहेंगे, वहाँ प्रोफेसर ही बताएंगे। तो बच्चों की जो मानसिकता बदल जा चुकी है। एज ए बीपीएससी टीचर एक जो हुआ बना हुआ था, बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी समाज सेवा एक्चुअली पैशन है, दिल में बसा हुआ है, मेरे ब्लड में है एक्चुअली। जहाँ जाएंगे वहाँ करेंगे ही करेंगे। तो वहाँ पे बच्चों के मानसिकता में काफ़ी बदलाव आया है। गार्जियन के मन में सरकारी शिक्षा और स्कूल के प्रति एक विश्वास जगा है। ये जो हमारी समाज सेवा करने की जो पहले से आदि रही है, मैं वहाँ पे भी कर पा रहा हूँ। समाज सेवा कर रहे थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट जब इलेक्शन चुनाव लड़ रहे थे, विधायक का चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन अब जैसे आपका चाहत थी कि शिक्षा मंत्री बने, लेकिन अभी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो कैसा लग रहा है? जैसे आपने राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित हुए हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव लड़ने के पीछे हुई था कि समाज सेवा करना है। जैसे मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अगर चोर डाकू लुटेरा अगर वो मंत्री बनता है ना, तो जाकर वहाँ लूटता ही है। कोई व्यवसायिक बिजनेसमैन अगर कोई मंत्री विधायक पैसे के दम में बन जाता है ना, तो वो बिजनेस माइंड से ही देश को चलाता है। समाज सेवी अगर जाता है तो वो भलाई के ख्यालात से ही पॉलिसी बनाएगा और अंतिम जन के ख्याल रखेगा। तो ये सोच करके मैं चुनाव लड़ना शुरू किया था। भले मैं नहीं निकल पाया, लेकिन सरकारी शिक्षक मैं बन गया हूँ। तो आगे क्या है कि जो रणनीति अगर बनती है तो हमारे साथ एक पार्टनर आ गई है। लोग जेल में रहता है और चुनाव लड़वा देता है। मैं तो शिक्षक हूँ, अगर मौका मिलेगा, अगर रेडी होती है
क्योंकि मैं दबाव नहीं बना सकता हूँ। रेडी होती है, कंफर्टेबल महसूस करती है, क्योंकि राजनीति कहा जाता अच्छे लोग के लिए नहीं है। वजह यह है कि अच्छे लोग जाते ही नहीं है। अच्छे लोगों को जाना चाहिए। हाँ, अच्छे लोग को जाना चाहिए, निश्चित रूप से जाना चाहिए, तभी वहाँ बदलाव आएगी। और बुरे लोग खुल करके आते हैं, अच्छे लोग दब करके रहते हैं, इसीलिए राजनीति गंदा हो गई है। तो अच्छे लोग को जाना चाहिए। अगर ये कंफर्टेबल महसूस करती है तो निश्चित रूप से मैं इसको सपोर्ट करूंगा और आगे बढ़ेंगे। जब से देखा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बन रहे हैं तो काफ़ी लोग ऑफर आ रहे थे शादी के लिए, कोई लंबा लंबा दहेज, कोई गाड़ी मांग रहा था, कोई 15 लाख 10 लाख का डिमांड कर रहा था। आपके पास कितना डिमांड आया? देखिए, बीपीएससी शिक्षक की जब बहाली हुई ना, तो मैं देखा कि पेपर में रेट लिस्ट आया हुआ था कि अगर आप नियोजित शिक्षक है तो कितना है, बीपीएससी शिक्षक है तो कितना है, आईएएस है, बीपीएससी से बीडीओसीओ है तो उसका कितना, सबका रेट लिस्ट आया था। तो मैंने देखा था बीपीएससी शिक्षक का लिखा था उसमें 15 या 20 के आसपास, 15 से 20 लाख के करीब में, प्लस वो गाड़ी 4 चक्का लिखा हुआ था। हमारे पास जो ऑफर आया 15 लाख से 15 लाख 10 लाख के करीब में, 15 लाख से लेकर के 40 लाख तक ऑफर आया था, प्लस 4 व्हीलर के साथ, और अच्छी अच्छी लड़कियां, बड़ी देख के मैंने लगता था कि ऐश्वर्या राय भी फेल हो जाएगी, ऐसा लगता था। लेकिन मेरा दिल पहुंचता ही नहीं था। बोले ये लाएंगे, बैकग्राउंड भी बड़ी अच्छा था, एजुकेशन भी बड़ी अच्छा था, लेकिन मैं कहता था कि थोड़ा सा हमको लड़की से बात करना, अगुआ को मैं बोलता था कि लड़की से बात करवाइए पहले, तब डिसाइड किया जाएगा कि आगे बात बने तो फिर मिलेंगे, पहले हम ही मिलेंगे, बाद में गार्जियन मिलेंगे। लेकिन ऐसा वो लोग को लगता था कि ये परंपरा के विरुद्ध है और वो लोग बात नहीं करवाते थे। तो मैं इसको रिजेक्ट करते गया और सारा सीन ही बदल गया। जैसे मैं चाहता था वो हमारे बीच में है, हमारे साथ है और साथ चलने के लिए रेडी है। अर्पणा जी से भी बात करेंगे। काफ़ी बहुत बहुत शुभकामनाएं शादी के लिए। थैंक यू। क्या लगा कि आप इनको देखकर शादी कर की, और क्या ये लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था? अरेंज मैरिज था, लव था थोड़ा। कब मिली थी इनसे? 2021 में, नहीं सॉरी 2022 में, साइकिलिंग के दौरान, जब मैं बिहार का दौरा करने के लिए निकली थी और 300 जिला का। तब आपने जब साइकिलिस्ट थी तो कहाँ कौन कौन से स्टेट में गई हुई थी? जैसे नेपाल में भी गई हुई हैं। हाँ, काठमांडू गई हूँ और पूरा बिहार हो गया है, और केरला तक गई हूँ। साउथ में जितने भी स्टेट है सारा स्टेट गई हूँ। अच्छा, सर तो बता रहे हैं कि दहेज नहीं लिए हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कितना दहेज दिए हैं आप? 0 रुपया। 0 रुपया। हाँ, मतलब क्या लगा कि आपने मतलब ऐसे मैसेज दिया समाज को कि बिना दहेज के भी शादी किया जा सकता है, वो भी अनोखा शादी भी लगा? बिल्कुल किया जा सकता है, और हर लड़की को मैं बोलूँगी कि दहेज मुक्ति शादी करे। मैं तो अभी जॉब नहीं करती हूँ, लेकिन अपने आप को उस लायक बनाए ताकि वो भी ओपन लाइफ जी सके। तो जैसे कि अब शादी हो गया है तो आगे क्या रहेगा कि फिर से साइकिलिस्ट करना है, माउंटेनर, मतलब माउंटेन पे फिर से चढ़ना है, फतेह करना है? बिल्कुल चढ़ना है, करना है, और जो करते आई उसे रोकना नहीं है, क्योंकि रोकने के लिए ही नहीं आई थी ना, आगे बढ़ने के लिए आई हूँ। इस धरती पे जाते जाते कुछ करके जाना। तो आप तो साथ में फतेह करेंगे। हाँ, अब साथ में माउंटेन, स्टार्टिंग साथ में माउंटेन पे किया है, तो फिर क्या कहेंगे सर, साथ में करेंगे? जिंदगी की शुरुआत साथ में माउंटेन पे ही हुई है। 12,000 फीट तुंगनाथ मंदिर, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, वहाँ पर हमने शुरुआत किया। तो अब 12,000 प्लस उसका ऊंचाई था, जिसको जाने में लगभग 7-8 घंटा लगा पैदल। तो शुरुआत ही वैसी हुई है, तो फिर अंत भी वैसा ही होगा। क्या कहेंगे समाज जो वीडियो देख रहे हैं, क्या कहेंगे, ऐसे शादी को और भी लोगों को अपनाना चाहिए? बिल्कुल, मैं आग्रह और निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप सब भी कुछ यूनिक कीजिए। यूनिक इन द सेंस कि दहेज की डिमांड नहीं कीजिए, और जो ताम झाम ज़्यादा होता है समाज में ना, उससे अलग हट करके आप शादी कीजिए। खर्च कम आएगा, आप इतना सक्षम है कि अपने समाज के लोगों को भोज खिला सकते हैं। मैंने एक बहुभोज टाइप से किया था, जिसमें समाज के लोग आए, और रियली मैं बता दूं, गिफ्ट का एकदम मेरा रूम भरा हुआ है। अभी गिफ्ट से रूम भरा हुआ है, और लोगों ने जो गिफ्ट में पैसा डाल कर खर्च निकल गया है, ये भी मैं बता दूं, खर्च निकल गया। तो कुछ लोगों ने जो सपोर्ट भी किया ना, तो मुझे लगा कि उनको लगा कि बिना दहेज कर रहा अपने दम पे, तो कुछ मैंने और हम अपने बढ़ा के दे दे, और मुझे इस चीज़ का आभास हुआ। तो समाज जो है ना, आपके अच्छे काम के साथ रहते हैं, लेकिन पहले आपकी परीक्षा लेते हैं कि आप कितना सह सकते हैं, तो आपको कष्ट में भी डालते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब भी सोचिए, खर्च कहीं ना कहीं से निकल जाता है,
और आप सक्षम हैं, बिना दहेज का शादी कीजिए। और जो गार्जियन दे रहा है ना, आपके सोच से ज़्यादा देंगे और सम्मान सोच से ज़्यादा मिलने वाला है। आपको सर एक सवाल करेंगे, जैसे आप काफ़ी सोशल मीडिया पर अपडेट हैं, काफ़ी वीडियो डालते रहते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था आपका, देखे थे कि जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा। तो आपको नौकरी भी मिल गई है और शादी भी हो गया है, आगे क्या? उसके पीछे क्या मतलब वजह था वीडियो? नहीं, वो तो खैर रील्स में बनाते रहता हूँ और मैं वैसा ही बना दिया था एक बार। जब नौकरी मिलेगी तो सूट होगा, बूट होगा और हाथों में गोरी का हाथ होगा। हाथ भी है। लेकिन अब तो दूसरा वीडियो मैं फिर बनाया, लगा कि सब तो सूट है, बूट है, सरकारी नौकरी भी है, लेकिन हाथ में गोरी का हाथ नहीं है। तो फिर दोबारा मैंने बनाया गोरी का हाथ लेकर के और दिखाया कि आप सक्षम हैं, आप अपने पैर पे खड़ा है, तो गोरी का हाथ है, मिलने में देर नहीं होगी और ये हम लोग साथ है। तो वो है कि जिंदा दिली जो ना बरकरार रहनी चाहिए। और लोगों को ये भी बताने का प्रयास किया उस रील के माध्यम से, इंटरटेन करने के लिए, अपने ज़िंदगी को जीने के लिए। पहले अकेले थे, अब हम यहाँ दो आ गए हैं। अब साइकिल पहले अकेले चलाते थे, अब दो मिलकर चलाते हैं। एक वीडियो भी है हमारी, हम दोनों मिला के चला रहे हैं, शादी से पहले की। संदेश देने का प्रयास है कि जिंदगी बिंदास जिए। आप सब अपने लाइफ पार्टनर को अपने तरीके से चुनिए, बिना दहेज का। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली, नेचर कैरेक्टर वाला मिल जाएगा और फिर अपनी ज़िंदगी को झिंगा लाला टाइप से जिए और कभी जिंदगी में जो ना आपकी निराशा नहीं आएगी। इससे बेहतर ज़िंदगी क्या हो सकती है। अच्छा, ये जैसे बहुत सारे लोग आपके कमेंट में भी कह रहे थे, हमने देखा था कि ये अरेंज मैरिज लोग बहाना बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लव मैरिज है। देखिए, लव भी एक तरफ था, इसमें खैर कोई शक नहीं। तो लव बहुत कम देर से शुरू हुआ, ये चट मंगनी पट बिया वाली बात कह सकते हैं। कि देखिए, हम लोग का ऐसा नहीं कि 4 महीना 5 महीना चलते रहा, हाय हेलो जानू कैसी हो, खाना खाई हो, अच्छा सोने जा रही, कहाँ गई थी, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आज तक एक बार भी आई लव यू नहीं बोली है, शादी से पहले, शादी के बाद भी। ये ऐसी वाली अटैचमेंट पूछिए नहीं बोलिए अभी। नहीं क्योंकि मैं 3 वर्ड के पीछे नहीं भागती हूँ, और ये मुझे 3 वर्ड बोलने वाला चाहिए नहीं तो हजारों लड़के थे। ये बताती है, इसके पीछे बहुत सारे लड़के पीछे किए थे, अभी भी है, अभी भी है। वाले बोलते छोड़ दो। तो है कि नहीं, देखिए टैलेंटेड है तो स्वाभाविक है कि उस ढंग से घटनाएं घटती है। लेकिन यह जूडो कराटे वाली लड़की है, कोई पास भी नहीं फटकेगा और वो एक बार में क्या से क्या कर सकती है। तो मैं इस सब चीज़ से मैं प्रभावित रहा। जब प्रपोजल आया तो फिर मैं सोचा भी नहीं था। एक तो फिर मैंने ये अलग जिला की, सुबह में बोली, शाम में डन। एक्चुअली क्या हुआ ना कि ये बोलिए और मैं बोला कि ठीक है, मेरे जो अरमान था मैंने बोला। शादी में भी बहुत कम लोग आए हुआ था, हमने देखा था। हाँ बिल्कुल, शादी में 7 लोग थे हम लोग, 2 लोग हम लोग थे। फिजिकली फिट रहते वही लोग वहाँ पे जा सकते हैं। जाने में 5 से 7 घंटा लगता है, हर कोई नहीं जा सकता है। और जिसका प्रैक्टिस नहीं हुआ सुबह में टहलने का, मैंने 5, 6, 8, 10 किलोमीटर, वो नहीं जा सकता है। वो एक बीमार पड़ेगा, उसका तबीयत खराब होगा, देह में तो दर्द होगा ही होगा। हम लोग को भी हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। ऑक्सीजन भी कम होता है वहाँ पे, तो हाँ माइनस में टेम्परेचर था। तो ये सब चीज़ें जो है ना वहाँ पे है, इसलिए कम लोग गए हुए थे। जो सक्षम थे, नौजवान थे, वो लोग गए हुए थे। तो हमारे तरफ से भी गए थे, इनकी तरफ से, इनके बड़े भैया खुद थे। तो बड़ी अच्छा रहा, लेकिन बड़ी अच्छा रहा। ये एक दिन की लव है, सुबह में शुरू होती है और शाम में डन हो जाती है, ख़त्म नहीं होती है। चाइनीज नहीं है, ये इंडियन है और वो भी बिहारी है। मैडम से हम बोलेंगे उन लड़कियों को क्या कहेंगे जो घर से नहीं निकलना चाह रही है, उनके पेरेंट्स घर से नहीं निकलना देना चाह रहे हैं, लेकिन आपने फतेह किया, माउंटेन फतेह कर लिया, क्या क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो जो पेरेंट्स होते हैं उनको समाज का दबाव होता है, और वो आजकल जितने भी शोषण मतलब रेप होते हैं, लड़कियों का किडनैपिंग होता है, मर्डर होता है, तो वो सब लेके हर पेरेंट्स डरते हैं। मेरे भी डरते थे, लेकिन मैं उस तरह का अपने आप में बनाई। फिर मैं मम्मी को समझाई, घर वाले को समझाई, तो घर वाले समझ गए और देखे कि नहीं लड़की है, कर सकती है ऐसा, तो फिर समाज भी एक्सेप्ट कर लिया। अब मुन्ना सर घर पर जब लेट से आएंगे तो आप डांटेंगे? क्यों डांटेंगे? क्या
सब लोग जैसे शादी होता है तो घर पे जब हस्बैंड लेट से आता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं कहाँ है क्या, फ़ोन पे 10 बार फ़ोन करते वो चोरी छुप के कोई भी काम करेगा, वैसा मौका देगा तब तो कोई डांटेगा या बोलेगा। हैं। क्या कहेंगे सर इस पे? अब मैं ये देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं काम कर रहा हूँ बता देता हूँ, उसके बाद तो पूछती भी नहीं कि कहाँ है, किसके साथ है, खाना खाए कि नहीं खाए। मैं सक्षम हूँ, इसको पता है कि मैं अब अकेले ज़िंदगी जिया हूँ अभी तक, तो आगे भी जी सकता हूँ, तो ये इसकी एक अच्छी रणनीति है। और मैं भी नहीं पूछता हूँ कि कहाँ बात कर रही है, किससे बात कर रही है। होता है ना कि डाउट करना, शादी होता है ना बड़ी यही कहानी शुरू होता है, अनबन की कहानी यहीं पे शुरू होता है, किसे बतिया रही, ला तो फोन देखे जरा, ये सब कहानी डाउट कर। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये गलत करेगी तो क्या मेरा क्या किस्मत बिगाड़ लेगी, अपना बिगाड़ेगी। तो इसलिए मैं निश्चिंत हूँ, हम लोगों का जोड़ी, हम लोग का तुकबंदी बनी रहे, इसलिए फ्रैंक रहते हैं, हर एक चीज़ शेयर कर लेते हैं। चलिए मुन्ना सर थे, अभी काफ़ी सुर्खियों में है कि शादी किए हुए हैं, लव मैरिज जैसे सभी लोग कह रहे हैं कि लव मैरिज किए, लेकिन कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज बता रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे इनका जो जीवन जो सफ़र है कैसे बीत रहा है। बाद बाकी हम वीडियो में नहीं, आप सदा का टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।